आपके शहर पर भी आने वाली है जोशीमठ जैसी आपदा। आखिर क्या है जो हमारे शहरों को डुबो रहा है? यकीन मानिए, जो चीज आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वो बहुत ही खतरनाक है। पहाड़ों का 60% हिस्सा अनस्टेबल हो चुका है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 3 सिग्नल के बारे में बताऊंगी जिससे आप ये चेक कर सकते हो कि आपका इलाका सेफ है या फिर नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है रक्षिता और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। जोशीमठ के हालात आज किसी से छिपे नहीं हैं। यहाँ घर धंस रहे हैं, दीवारों में दरारें पड़ रही हैं, लोग अपने ही घरों में चैन की नींद नहीं ले पा रहे। ये नजारा देखकर रूह कांप जाती है। लेकिन जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ वो इससे भी ज्यादा डरावना है। साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स की माने तो नैनीताल, मसूरी, अल्मोड़ा, पौड़ी ये सब जिले भी अब उसी रास्ते पर चल रहे हैं। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर पिछले 25 सालों में इन पहाड़ी शहरों में ऐसा भी क्या हुआ कि हालात इतने खराब होते जा रहे हैं। दरअसल साल दर साल पहाड़ी शहरों में आबादी बढ़ी, घर बढ़े, होटल बढ़े, बिल्डिंग्स भी इतनी बढ़ गई कि अब इन पहाड़ी शहरों की जमीन इन बिल्डिंगों को संभाल नहीं पा रही है। आप जानते हैं जोशीमठ क्यों धंसा? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह थी बेतहाशा और अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन। देखिए, हर चीज की तरह हमारे पहाड़ों की भी एक कैपेसिटी है। एक्सपर्ट्स की माने तो पहले हमारे जो दादा परदादा थे वो उन्होंने जो पत्थर, लकड़ी, मिट्टी से घर बनाए हुए थे पहाड़ों पर, वो यहाँ की जमीन पर मुश्किल से 1.5 से लेकर 2 टन तक का वजन डाला करते थे और पहाड़ उसी हल्के फुल्के दबाव को सह लेता था। पर अब हर जगह आरसीसी की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं। ये बिल्डिंग्स जमीन पर 10 से लेकर 20 टन का बोझ डाल रही हैं, यानी लकड़ी पत्थर के घरों से 10 गुना ज्यादा प्रेशर। इसी भारी बोझ की वजह से पहाड़ों की ढलानें कमजोर हो रही हैं, जिसके चलते हल्की बारिश या भूकंप में भी यहाँ भूस्खलन और भूधसाव होने लगता है। अगर हमने बिल्डिंग्स बनाने के नियम नहीं बदले तो यकीन मानिए कि नैनीताल और मसूरी जैसे पहाड़ी शहर भी जोशीमठ की तरह अपनी जमीन आगे खो देंगे। और अभी तो मैंने आपको असल बात बताई नहीं है। अब देखो, ये सिर्फ वजन की बात नहीं है कि हम यहाँ पर कितना वजन डाल रहे हैं। जानते हो इस सब के पीछे एक और बड़ी प्रॉब्लम क्या है? पानी। जी हाँ, पानी जो हमें जिंदगी देता है वही पहाड़ों की मौत बन रहा है। डॉक्टर ए.के. बियानी जो भूगर्भ के साइंटिस्ट हैं, उनके मुताबिक पहाड़ों में ये जो नए शहर बने हैं या बन रहे हैं, इनकी सिविल लाइनें ठीक नहीं है। सेम वही बात जो जोशीमठ के लिए कही गई थी। डॉक्टर ए.के. बियानी का कहना है कि घरों का गंदा पानी, बारिश का पानी, ये सब रिस कर सीधे पहाड़ की मिट्टी और चट्टानों के नीचे जा रहा है। इससे मिट्टी ढीली पड़ने लगती है, पहाड़ अंदर से कमजोर होने लगते हैं, जिसके चलते घरों में दरारें, भूस्खलन, रोडों के बीच से पानी बहना जैसे हालात देखने मिलते हैं। और अगर ये हालात नहीं रोके गए तो अल्मोड़ा और पौड़ी जैसे जिलों में भी घरों के अंदर से पानी रिसता नजर आएगा। ये तो बस 2 कारण थे। एक और बड़ी वजह है जिसे लेकर प्लान नहीं किया गया तो फिर हमारे बाकी के जो पहाड़ी राज्य हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। और ये सिर्फ एक अनुमान नहीं है। कुमाऊं यूनिवर्सिटी इसे लेकर 5 साल पहले ही आगाह कर चुकी है। कुमाऊं यूनिवर्सिटी की 2 रिसर्चर्स पुष्पा और ज्योति जोशी ने अल्मोड़ा पर एक रिसर्च की थी, जिसमें साफ साफ लिखा गया था कि अगर हमने पहाड़ों की क्षमता को और नजरअंदाज किया और यहाँ भारी कंस्ट्रक्शन करते रहे तो आने वाले वक्त में हमें कई जोशीमठ देखने मिलेंगे। रिसर्च में साफ बताया गया था कि जब तक हम पहाड़ों के पुराने ज्ञान और उसके भूगर्भीय क्षमता को नहीं समझेंगे ये खतरा नहीं टलने वाला। लेकिन हमारी विकास की दौड़ इतनी तेज है कि हमने इन चेतावनियों को हवा में उड़ा दिया।
हमें भी ये समझने की ज़रूरत है कि पहाड़ी शहर मैदानी शहरों जैसे बिल्कुल नहीं होते हैं। यहाँ हर ईंट का वजन मायने रखता है। तो समाधान क्या है? डॉक्टर बियानी के मुताबिक सबसे पहले जरूरत है हमारे शहरों के सीवर सिस्टम को ठीक करने की। दूसरा, हर निर्माण से पहले मिट्टी और चट्टान का डीप एनालिसिस किया जाए, फिर उसी हिसाब से वहां पर घर बने। और तीसरा, हर शहर की कैरिंग कैपेसिटी जांचने की। सरकार को यह तय करना होगा कि कौन सा शहर कितना वजन झेल सकता है और उसी हिसाब से वहां पर कंस्ट्रक्शन किया जाए। चलिए अब आपको वो 3 सिग्नल बताती हूं जिसके बारे में मैंने शुरू में बात की थी, जिससे आप ये अनुमान लगा सकते हो कि आपके शहर में खतरा तो नहीं मंडरा रहा। पहला, अगर आपके घर की दीवारों में बारीक दरारें आ रही हैं, छोटी छोटी और धीरे धीरे ये हैं जो बढ़ रही हैं अगर, तो अलर्ट होने की आपको ज़रूरत है। अगर आपके इलाके में पानी के सोर्स सूख रहे हैं या पानी का फ्लो चेंज हो रहा है, मतलब पानी अजीब जगहों से निकल रहा है, तो ये बहुत बड़ा सिग्नल है। अगर छोटे छोटे भूस्खलन हो रहे हैं, पत्थर गिर रहे हैं, मिट्टी खिसक रही है, तो ये भी एक वार्निंग ही है। हमें जोशीमठ से सबक लेने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम आज नहीं संभले तो कुछ ही सालों में हमारा हर पर्वतीय जिला जोशीमठ की तरह ही तड़प रहा होगा। जोशीमठ के लोगों ने भी कभी ये नहीं सोचा होगा कि एक दिन उन्हें अपने घर छोड़कर जाना पड़ेगा, लेकिन आज जोशीमठ के लोगों ने अपना सब कुछ खो दिया है। अगर हम भी नहीं चाहते कि नैनीताल, मसूरी, अल्मोड़ा, पौड़ी या ऐसे ही जो पहाड़ी राज्य हैं, इनकी खूबसूरती या इन खूबसूरत जगहों के साथ भी ऐसा हो, तो हमें अवेयरनेस फैलानी ज़रूरी है। कमेंट में बताइए कि क्या आपने अपने इलाके में ऐसे कोई सिग्नल नोटिस किए हैं।